हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यूजीसी नेट एग्जाम हुआ था आपका दिसंबर 2023 वाला अभी, और उसका रिजल्ट है वो आ गया था। और उसकी कट ऑफ है वो कितनी रही थी दोस्तों। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कितने पर मतलब नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ, कितने स्टूडेंट का मतलब नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ, कितने नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और कट ऑफ का वीडियो मैंने पहले भी बनाया था दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बताया था कि भाई इतनी कट ऑफ रह सकती है एक अनुमान के वेग के अंदर, अनुमान वेग के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं, उसी के आसपास ये दोस्तों। जो जनरल कैटेगरी की जो जनरल कैटेगरी आपकी, उसके अंदर जितनी कट ऑफ मैंने बताई थी उसके सेम नेट कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। साइंस सब्जेक्ट बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की मतलब कट ऑफ है वो कितनी गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कई स्टूडेंट हैं उन्होंने मतलब बोला है कि मतलब मेरे 184 क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, फिर भी मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। और कट ऑफ है इससे नीचे गई है, फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ दोस्तों। कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 190, 193, 195 मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर भी मेरा क्वेश्चन जो सिलेक्शन नहीं हुआ, नेट क्वालिफाइड नहीं हुआ, जीआरएफ नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो क्या रीजन है कि भाई कट ऑफ से ऊपर मार्क्स होने पर भी मतलब हमारा नेट क्वालिफाइड नहीं हुआ। क्या मतलब, क्या हमारी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ एंटी की प्रॉब्लम है, मतलब क्या रीजन है। ठीक है दोस्तों, तो रीजन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। रीजन किसी का कुछ नहीं है, रीजन हमारा ही है। ठीक है, वो कैसे है कि अब हमारा सब्जेक्ट चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या हिस्ट्री से आप नेट दे रहे हो, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, सोशियोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, एजुकेशन हो, चाहे कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, आप यार तैयारी है ना, हमें मतलब दोनों पेपर को साथ लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, दोनों पेपर है ना, दोनों पेपर को साथ लेकर चलना है, तभी मतलब हमारा नेट है वो क्वालिफाइड होगा। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन दोनों पेपर करवाएंगे, जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोज में सिलेबस के वीडियोज लिख रहा हूँ, हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई इसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहो। ठीक है दोस्तों, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और जो पेपर नजदीक आए उस समय हम पेपर फर्स्ट को खोल के बैठ जाएं कि भाई हाँ पे 10-15 दिन, एक महीना बच गया, इसकी तैयारी कर लेते। नहीं दोस्तों, देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड आपका कोई सा भी हो, मैंने भी आपको बताया, और पेपर फर्स्ट जनरल एप्टीट्यूड वाला, दोनों को साथ में लेकर तैयारी करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है ना, वो 40% है दोनों पेपर का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आपका रिजल्ट है वो कंसिडर किया जाता है आगे। और जो रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी, SC ST, EWS, इनके लिए मतलब 35 का क्राइटेरिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मतलब 35 और 40, यानी जो 40% जो मार्क्स है, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों मतलब वो आपको आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले आपको मतलब क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो 300 नंबर है ना, दोनों पेपर के मिलाकर टोटल 300 है। उन टोटल 300 नंबर में से मतलब उन 300 मार्क्स का मतलब 35% जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, और 40% जो मार्क्स है 300 का दोनों पेपर का, वो आपके मतलब पहले आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वालिफाई करोगे आप, 40% आपके आएंगे, तभी तो मतलब आपका रिजल्ट है आगे चेक किया जाएगा भाई। वो जो 40% मार्क्स है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आपको किसी भी हालत में लाना ही होगा। ठीक है दोस्तों, वो आपके अगर 40% पेपर फर्स्ट और 40% ही मतलब इसी पेपर सेकंड के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब आप क्वालिफाइंग हो। ठीक है दोस्तों, आप वहां पर आप क्वालिफाइंग हो पेपर के लिए, लेकिन नेट क्वालिफाइंग के लिए आपको मतलब यूजीसी जो नेट है उसकी जो कट ऑफ है
वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ का मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब सिस्टम क्या है कि भाई आप जो 40% वाला जो क्राइटेरिया है, ठीक है दोस्तों, जो जो टोटल नंबर है आपके 300 नंबर, उनमें से आपके 40% मार्क्स है वो आप ले आते हो। फिर आपको मतलब जांचा जाएगा, रिजल्ट है आपका चेक किया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि भाई हाँ ये जो बंदा है इसने मतलब 40% मार्क्स या 30% मार्क्स जो भी है वो मतलब आ गए इसके। ठीक है दोस्तों, दोनों पेपर के अंदर 35% या 40% मार्क्स इसने प्राप्त कर लिए हैं। अब इसको मतलब इस सब्जेक्ट की जो भी कट ऑफ जाएगी ना, कि भाई कट ऑफ कहाँ पर जाती है, उस कट ऑफ के लिए इसको तैयार रखना है इस बंदे को, कि भाई इसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो प्राप्त कर लिया है। अब कट ऑफ के लिए मतलब इसका चूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो मतलब मिनिमम मार्क्स नहीं लाता है उस वो पहले ही बार हो जाता है, उसका रिजल्ट चेक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको उसके लिए कंसिडर किया जाता है कि भाई आपने जो 40% मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया पूरा कर लिया, अब आपको आपकी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर कितनी कट ऑफ जाती है, कहाँ पर कितने मार्क्स पर कट ऑफ है वो जाती है, उस कट ऑफ के मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे या उस कट ऑफ से आपके ऊपर बन रहे मार्क्स, फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। नेट जेआरएफ जो भी है आप क्वालिफाई कर जाओगे। उस जो कट ऑफ है ना उस कट ऑफ तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आपको, समझ में आ गया आपको। यानी कि पेपर जो दोनों ही है ना, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे इतने बन रहे हैं, इतने पर कट ऑफ गई है, लेकिन उससे ऊपर बन रहे हैं फिर भी नहीं हुआ। भाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मतलब मिनिमम क्राइटेरिया दोनों पेपर को मिलाकर मतलब आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा, कट ऑफ से नीचे है तो नहीं होगा, और कट ऑफ से ऊपर है तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके मतलब समझ में आना चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया। और ये क्राइटेरिया आप 35% और 40% वाला आप क्राइटेरिया पूरा करते हो तो आपका रिजल्ट है वो मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, नेट क्लियर हो जाएगा, जीआरएफ भी क्लियर हो जाएगा आपका, अगर ये आप क्वालिफाई करते हो तो, और कट ऑफ आप छूते हो या कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स आते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका कट ऑफ कितना गया है, कैटेगरीज वाइज बताऊंगा दोस्तों। आपकी जो भी कैटेगरी है देख लेना, और पता भी कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। उसके अंदर नेट क्वालिफाइड हुआ था 190 मार्क्स पर, जिसने 190 मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वालिफाइड होने के बाद मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्वालिफाइड करने के बाद 190 नंबर जिसने दोनों सब्जेक्ट के अंदर, दोनों पेपर्स के अंदर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर मतलब 190 मार्क्स जिसके आगे, उसका मतलब नेट क्वालिफाइड हो गया था। जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ। और 216 पर मतलब आपका जीआरएफ क्वालिफाइड हुआ था, 216 पर मतलब जीआरएफ की कट ऑफ गई थी। ठीक है दोस्तों, और इतना ही मैंने बताया था। 212 के लगभग मैंने बताया था, वो 212 के आसपास था, लेकिन ये 216 पर गया था, उसके समथिंग लगभग बराबर ही है। ठीक है दोस्तों, और ओबीसी है ना, ओबीसी का 174 पर गया था। 174 मार्क्स जिसके बन रहे थे दोनों पेपर को मिलाकर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर 174 जिसके बने, उसका नेट क्वालिफाइड हो गया। और 206 नंबर जिसके आए उसका जीआरएफ क्वालिफाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ओबीसी है 174 नेट और 206 जीआरएफ। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 174 मार्क्स पर मतलब नेट क्वालिफाइड हुआ था, 208 मार्क्स पर जीआरएफ क्वालिफाइड हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ठीक है दोस्तों, और एससी कैटेगरी है 162 पर नेट क्वालिफाइड हो गया था आपका, एससी कैटेगरी वाला होगा 162 पर नेट हुआ था, और 190 पर मतलब जीआरएफ की कट ऑफ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो जिसने मतलब इतना नंबर लेकर आया उसका आराम से क्लियर हो गया। और एसटी की बात करते हैं, 156 पर मतलब नेट क्वालिफाइड हुआ था, और 186 पर आपका जीआरएफ क्वालिफाइड हो गया। तो ये थी दोस्तों कट ऑफ, इतने पर मतलब आपका नेट और जीआरएफ क्वालिफाइड हुआ है। और जिस बंदे ने 40% वाला जो क्राइटेरिया पूरा करके इस कट ऑफ को छुआ है, इस कट ऑफ के आसपास इसके बने, या तो इस कट ऑफ के जितनी कट ऑफ गई है उतने मार्क्स, या उस कट ऑफ से ऊपर गया है, उसके आराम से मतलब नेट और जीआरएफ
जेआरएफ है वो क्लियर हो गया दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। और जिसका नीचे है तो आपको पता है कि वो क्वालिफाई या तो पेपर फर्स्ट के अंदर क्वालिफाई नहीं हुआ या पेपर सेकंड के अंदर क्वालिफाई नहीं हुआ, कुछ तो रीजन है, ठीक है दोस्तों। और जो जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया है मिनिमम क्राइटेरिया करके इस कट ऑफ को क्लियर किया है, उसका आराम से डेफिनेटली हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये थी